बैक टू आदित्य एंड जे ब्लॉग चैनल। आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक कहावत बहुत ही प्रचलित है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। जिस तरीके से जगत दीदी का बुराइयां हो रही है तो बहुत भर भर के कमेंट आते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आप होती कौन है एक औरत होकर एक औरत के बारे में इस तरीके की बात करने वाली। औरत ही औरत की दुश्मन बिल्कुल भी नहीं होती है। उसको समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आदमी जो होते हैं, घर के जो मर्द होते हैं, उनको घर किस तरीके से चलाना है, नहीं चलाना है, समाज में किस तरीके से रहना, उनको इतना पता नहीं होता जितनी एक औरत को होती है। क्योंकि घर में एक माँ होती है, माँ भी एक औरत है। घर में एक सास होती है, सास भी एक औरत है। जो बहू आती है वो भी एक औरत ही है। ठीक है, तो आदमी को क्या होता है कि बाहर में इसको किसी न किसी तरीके से इसको पैसा कमाना है। आदमी जात को सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑन पैसे पे फोकस होता है कि किसी न किसी तरीके से पैसे कमा कर लाना है, और घर किस तरीके से चलाना है वो औरत के ऊपर डिपेंड करता है। औरत 10 रुपए में भी घर चला सकती है, 1 लाख में भी घर चला सकती है। औरत हर तरीके से हर सिचुएशन में अपनी घर को संभाल सकती है। अगर सास को अपनी माँ की तरह इसको ट्रीट करोगे, माँ की तरह जिस तरीके से आपकी माँ जो है आपको डांटती है तो अपनी माँ के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पाती है ना, सिर्फ सुन लेती है, उसी तरीके से अगर आपकी सास सही गलत के अंतर आपको बताती है तो अपनी सास को भी अगर बात ध्यान से गौर से सुने, थोड़ी सी तकलीफ लगेगी, मगर उस बात के ऊपर आप अगर विचार विमर्श करेंगे ना तो आपके ही भलाई के लिए, आपके ही सफल जीवन के लिए, आपके ही भविष्य के लिए आपकी सास जो है रोक टोक करती है। क्योंकि सास समाज में क्या सही क्या गलत है वो हर चीज परिपूर्ण तरीके से समझती है। क्योंकि सास को एक्सपीरियंस है अपनी जवानी से लेके बुढ़ापा तक। तो सास कभी नहीं चाहती कि मेरी बहू के साथ बुरा हो। सास कभी नहीं चाहती कि मेरी बहू के घर ना बसे। सास अगर ऐसे चाहती तो अपनी बेटी को शादी ही नहीं करती। कितने लाड प्यार से अपने बेटे को पोसती है, पालती है और फिर शादी कर देती है। तो क्या एक सास को इतना हक नहीं है कि शादी के बाद अपने बच्चे के साथ 2 समय निकाल के 2 शब्द बात कर सके, 2 लफ्ज बात कर सके? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रही सोशल मीडिया की बातें, तो सोशल मीडिया पे आप जिस तरीके से दिखाओगे चीजें, वो चीजें पे बात होगी ही होगी। यहीं पे अभी जो है हाल फिलहाल राजा ब्लॉग का बीबी जो है बहुत चर्चे में बनी हुई है। क्योंकि राजा ब्लॉग अपनी देवी जी को धोखा दे दिया है। राजा जो है अपने ससुर से यानी देवी जी के पिताजी से माफी मंगवाना चाह रहा है। ऑफ कैमरा नहीं, ऑन कैमरा इसको वीडियो शूट करेगा। बोल रहा है कि अपने बाप को बोल कि पैर रगड़े, नाक रगड़े, सर पटके जमीन पे, कान पकड़कर माफी मांगने के लिए। सोचो कोई भी बेटी जो है कैसे अपने माँ बाप को एक बेटा समान दामाद के सामने कैसे झुक सकता है, जो कि कुछ गलत ही नहीं किया। अगर गलत करता तो कहा भी जाता भाई कि गलती किए हो तो अब मांगो। मगर एक बाप जो है अपनी बेटी को एक बार शादी पहले से कर चुका है। अब पहला ससुराल देवी जी का कैसा था नहीं था, तो देवी जी ने अपना पहला ससुराल को छोड़ दिया। यहां तक कि कहा जाता है कि देवी जी अपने पहला पति को धोखा दिया है, आज उसी को इसको फल मिल रहा है। मगर एक कमेंट ऐसा मेरे चैनल पे आ रहा है कि आप सभी से उम्मीद है कि आप जरूर मुझे इंसाफ दिलाएंगी। तो मैंने देवी जी का कई वीडियो देखा जिसमें सच में राजा जो है एक नंबर की, मतलब क्या बोले। पहले तो राजा को हम रिस्पेक्ट करते थे कि ये बंदा कितनी गरीबी से उठकर यहाँ तक आया, अपनी कड़ी मेहनत करके यहाँ तक आया है। मगर सोचो एक औरत जो ऑलरेडी पहले शादी कर चुकी है और इसका डिवोर्स हो चुका है, इसका ससुराल में क्या सही है क्या गलत है वो अपनी कठिनाइयों से वो सब कुछ सह चुकी है, वो दुख झेल चुकी है। फिर दोबारा से ये औरत जो है अपने आप को दोबारा से टाइम देती है, समय देती है, एक और चांस देती है कि चलो भाई इस बार शादी करके देखते हैं, हो सकता है मेरा भविष्य संवर जाए। मगर सोचो ये राजा जो है अपनी देवी जी से जब
शादी किया था पिछले साल, तो सिंदूर डालते हुए वीडियो बना रहा है, गोड़ लगते हुए वीडियो बना रहा है, फेरा फेरा लेते हुए वीडियो बना रहा है, हर मोमेंट को कैप्चर किया, सुहाग रात तक का कैप्चर किया। ये बंदा इतना गंदा है राजा। और अब जो है इसका व्यूज आना बंद हो गया है, तो अब अपनी बीवी को टॉर्चर कर रहा है। इतने अश्लील तरीके से अपनी ब्लॉग में अपनी बीवी को दिखा रहा था। एक वीडियो मैंने देखा, शॉर्ट वीडियो, जिसमें देवी जी को हाफ पैंट पहना रखा था, ठीक है, हाफ शॉर्ट पैंट पहना रखा था, उसमें बहुत गंदी तरीके से वो बैठी हुई थी। अब वो वीडियो शूट कर रहा था, बेशरम शूट कर रहा था अपनी बीवी का बेशरम तरीके से। सोचो ये गंदा इंसान कितना हद तक गिर सकता है। पहले मैं इसकी वीडियो में देखती थी, मगर जब से इतना गंदा गंदा चीजें दिखाने लगा, कभी पेट दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है, कभी बीवी का मतलब इज्जत उछाल रहा है, मतलब तब से मैं इसका वीडियो ही देखना बंद कर दिया। मगर अभी मैंने देखा देवी जी का, 2 दिन से मैं सोच रही हूँ इसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, बनाऊं कि ना बनाऊं, क्या पता ये सब इसी तरीके से कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। तो देवी जी के साथ सच में हो रहा है, इस सच में दहेज मांग रहा है, अब दहेज मांग रहा है। जब शादी करके जब लाखों रुपये कमाया है, 10 लाख 15 लाख कमा चुका होगा, वो पैसा खत्म हो गया, क्योंकि जब शादी किया तो व्यूज बम्पर आ रहे थे, ठीक है, मिलियन मिलियन में व्यूज आ रहे थे। उससे वो घर खरीदा। कहाँ खरीदा? अपने ससुराल में जाके घर खरीदा। अपने माँ बाप को भी नीचा दिखाया। माँ बाप को, राजा जो है अपने माँ बाप को एक जोकर की तरह बनाकर, वो दोनों माँ बाप जो है, बूढ़े माँ बाप जो है, जोकर की तरह बनकर अपना पेट का गुजारा चला रहे हैं। मगर ये बंदा जो है अपने माँ बाप को भी लात मारकर ससुराल में आके बस गया। वो घर, अपना नया घर लिया, मगर उस घर में अपने माँ बाप को एंटर ही नहीं किया। बोलते हैं ना कि आप तीर्थ यात्रा, मंदिर, मस्जिद कहीं जाओ या ना जाओ, अगर अपने माँ बाप को सुख में दुख में अगर याद करते हो ना, अगर उनका आशीर्वाद लेते हो, अगर आप दूर भी रहो या कहीं भी रहो, अगर एक कॉल करके, फोन करके इनके हालचाल पूछ लेते हो ना, तो माँ दिल से दुआ देती है कि मेरा बेटा हमेशा आबाद रहे, आजाद रहे, दुनिया जीत ले, जो भी इसके मन में खुशी है ना, हर वो खुशी इसका पूरा हो, हर वो इच्छा पूरा हो। एक माँ का यही दुआ होती है, आशीर्वाद निकलता है दिल से। मगर राजा अपनी माँ का दुआ की जगह पे अपनी माँ का बद्दुआ लिया। वैसे तो माँ बद्दुआ देती नहीं है अपने बच्चे को, मगर जो आंसू निकलते हैं ना, उस आंसू का आह जरूर लगता है, उस आंसू का आह जरूर लगता है। देखने में लगता है कि ये तो इंसान है, इंसान है। भगवान को आज तक हमने नहीं देखा है, मगर इंसानी रूप में भगवान ही मेरे माँ बाप हैं, माँ बाप ही भगवान है। तो मंदिर मस्जिद कहीं जाओ या ना जाओ, कहीं पे आशीर्वाद लो या ना लो, शुभ काम करने से पहले भगवान को याद करो या ना करो, मगर अगर यहीं पे शुभ काम करने से पहले अगर अपने माँ बाप का आशीर्वाद ले लेते हो ना, तो आपकी जीवन की तरक्की यहीं से ही खुल जाती है। मगर राजा जो है अपनी देवी जी को प्रताड़ित कर रहा है, मारपीट कर रहा है। मैंने देवी जी का वीडियो एक देखा, शॉर्ट वीडियो में, वो जिसे लग रहा है ना कि इसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, देवी जी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। इसकी बहन जो है इस तरीके से छाती को इस तरीके से मतलब सहला रही है, बोल रही है जोर जोर से सांस लो, मतलब हो जाता है। जो डिप्रेशन में रियल में इसके साथ इस तरीके की सदमा पहुंचता है ना, तो इस तरीके की चीजें होती है, क्योंकि एक बार देवी जी के साथ ये सब घटना घट चुकी है। तो ये यूज किया। और एक कोमल नाम के साथ भी एक लड़की है, जिसके साथ आप एक रील देखे होंगे कि बहुत चिपक चिपक के डांस करती है, ठीक है, राजा के साथ। और देवी जी यहां तक के एलिगेशन लगाया कि अब मुझे डिवोर्स देकर कोमल के साथ शादी करने वाला है। ये बंदा लड़कियों को यूज करता है। सोचो ये घटिया इंसान अपनी छोटी बहन सुहानी का भी इज्जत बेच दिया, अपनी बहन को भी चरित्र हनन कर दिया। अगर मीडिया वाले या सोशल मीडिया पे इस तरीके से हम सब जो है, अगर कुछ एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए गलत बोलते हैं, तो लोग आके बोलने लगते हैं कि एक औरत होके औरत के बारे में इस तरीके की बातें करते हो। मगर सोचो अपना भाई ये कितना गंदा इंसान है। यहां तक कि सुनने को मिलता है कि वो अपने माँ बाप को पहले जो है ब्लॉग में
हाथ पैर दबाता था, जब वीडियो की शुरुआत जो है अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेके ही शुरुआत करता था। मगर इसके पीछे भी एक कारण है। पैर दबाता था, रात को बिना पैर दबाए, माँ बाप का पैर दबाए राजा सोता नहीं था। मगर अब जो है इसके पीछे यह कारण है कि पहले इसको अपने माँ बाप को टॉर्चर करता था, डांटता था, पीटता था, जो भी करता था। यहाँ तक कि मुझे सुनने में आ रहा है कि अपने माँ बाप को टॉर्चर करके अपनी वीडियो में लेता था कि इस तरीके से आपको करना है। अब देखो वो माँ बाप ऐसे कंडीशन में आ चुके हैं कि वो ना बाहर जाके कमा सकते हैं, वो माँ बाप ना बाहर जाके कमा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अब जो है जोकर की तरह सोशल मीडिया पे नाचते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं। राजा के पिताजी जो हैं लड़कियों की मतलब अंडरगारमेंट पहन के नाचते हैं। इस तरीके की इनकी हालत हो चुकी है। मगर आज तक हमने कोई भी कमेंट ना किया है, सिर्फ पढ़ के आ जाते हैं कि भगवान क्या किस्मत दिखाया है। सोचो माँ बाप जो अपने बच्चों को कितनी उम्मीदों से पालता है, कितनी उम्मीदों से पालता है, मगर वही बच्चा अगर नालायक निकल जाए तो उदाहरण सहित राजा खुद है। और देवी जी के पिताजी से अब जो है 4 चक्का का गाड़ी बोलेरो मांग रहा है, दहेज मांग रहा है और बोल रहा है कि मुझे क्यों डांटा, तो मुझे माफी मंगवा। और ये माफी देवी जी बोली कि ठीक है मांग लेंगे। मगर यहाँ तक कि वो सीमित नहीं रहता है, घटिया इंसान ये वीडियो शूट करना चाहता है माफी मांगते हुए। सोचो एक बाप को अपने पैरों में गिरवाना चाहता है, कितना मतलब नीच किस्म के हो सकता है, कितना नीच किस्म के हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि औरत के साथ ही औरत जो है औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ऐसा नहीं है। जो सही और जो गलत होगा उस चीज को औरत जो है बहुत अच्छे से परखती है, तो यहाँ पे जगत दीदी गलत थी तो जगत दीदी को गलत बोला जाएगा। उसका भाई जो है अपनी बहन को गाल छू कर, छेनू मुच्छर भाई जो है अपनी बहन को गाल छू कर बोलता है कि मेरी बहन का गाल इतना शाइनिंग करता है, इतना चमक है, इतना ग्लोइंग स्किन है, तो क्या करोगे, हम क्या करें, तुम क्या करोगे। इस तरीके की बातें बेशरम कर रहा है। यहाँ तक कि बोल रहा है कि लपुआ के बीबी से बदबू आ रहा था, मनीषा से बदबू आ रहा था। बेशरम ये अपनी बहन को सपोर्ट करता है कि क्या करता है। इसके घर में ये रूल है, अपनी बहन से एक शर्त रखवाया है कि अगर तेरी सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ेगी तो मैं सपोर्ट जरूर आऊंगा एक भाई होने के नाते करने के लिए, मगर शर्त यह है कि वो वीडियो मैं अपने चैनल पे डालूंगा। तो यहाँ सोचो कितना लालची है, सोचो चंद व्यूज चंद पैसों के लिए अपनी बहन को इज्जत को बेच रहा। तो ऐसा नहीं है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। देवी जी के साथ एक बार ये हादसा हो चुका है, वो बेचारी का एक बार लाइफ बर्बाद हो चुका है। पहला शादी से इसके सास ससुर देवी जी के साथ क्या करते थे नहीं करते थे, किस कारण डिवोर्स हुआ, ये राजा सब कुछ जानता था, नस नस से वाकिफ था। एक बार नहीं कई बार जाके देवी जी से मिला और कई दिन, एक दिन, दो दिन, हफ्ते दिन पहले डेट किया, 1 साल 1.5 साल से डेट किया, एक दूसरे को जाना पहचाना, सब कुछ जानते हुए राजा देवी जी से शादी किया। जब सब कुछ जानते हुए शादी किया तो अब किस चीज की दिक्कत है, तो ये बेशरम अगर देवी जी चाहेगी ना इसको जेल में ताउम्र डलवा सकती है। दहेज पर था कि केस अगर इसको डाल दे, अगर फिजिकल टॉर्चर अगर करना डाल दे तो ये बेशरम बाहर नहीं निकलेगा राजा। सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।